वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। नई दिल्ली बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समालखा और कापसहेड़ा क्षेत्र स्थित अम्बेडकर नगर झुग्गी झोपड़ी बस्ती में इन दिनों तनाव और भारी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। प्रशासन द्वारा झुग्गियों को हटाए जाने की आशंका के चलते स्थानीय निवासियों में गहरा रोष है। इस संकट की घड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी झुग्गीवासियों के समर्थन में आगे आई है और उनकी आवाज को मजबूती देने का ऐलान किया है। कापसहेड़ा के अम्बेडकर नगर में सालों से रह रहे सैकड़ों गरीब परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे महिलाओं और बच्चों सहित सभी निवासियों में डर का माहौल है। लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा स्थानीय नेतृत्व ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर निवासियों को आश्वस्त किया है कि वे किसी भी कीमत पर उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। शंकर मिश्रा ने मांग की है कि बिना वैकल्पिक पुनर्वास के किसी भी नागरिक को उजाड़ा न जाए। ग्राउंड रिपोर्ट में आरजी टुडे दिल्ली न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार रंजीत गुप्ता द्वारा की गई जमीनी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि निवासी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह लामबंद हो चुके हैं। स्थानीय नेताओं ने मीडिया को बताया कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर गरीबों के आशियाने को बिना किसी ठोस व्यवस्था के उजाड़ना पूरी तरह से अमानवीय है। लोक जनशक्ति पार्टी इन बेसहारा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और प्रशासन की इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतरने से भी पीछे नहीं हटेगी। तो आइए आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। फार्म हाउस है, इसमें भी सर कम से कम कुछ नहीं 100 फुट बता रहे हैं, 200 फुट आधे 1 बीघे इसमें अंदर जा रहा है नाला, इसमें भी बता रहे हैं। ऑलरेडी ये 2 बीघे 3 बीघे में पूरी झुग्गी यहाँ पड़ी हुई है, पीछे 100-200 झुग्गियाँ। ये ग्राम सभा की जमीन है, ये सब ग्राम सभा की जमीन है सरकार। इस फार्म के अंदर भी ग्राम सभा की जमीन पड़ी हुई है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें इस फार्म के अंदर कोई कार्रवाई नहीं है, पूरा इसमें ग्राम सभा पड़ी हुई है। ऑलरेडी ये नाला इधर से ले जा सकते हैं, इधर सटा के इसमें भी ले जा सकते हैं। जब ये भी है सरकार की ही जमीन है इसके अंदर, तो इसमें भी नाला ले जा सकते हैं सर। ये हमारी इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सरकार क्या राजनीतिक है इन लोगों की। पुराने कोई अधिकारी नहीं आए, पुराने अधिकारी बताते थे कि इधर से नाला है, झुग्गी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के जो अधिकारी आए हुए हैं सर कह रहे हैं नहीं ये पूरे में नाला बनेगा, टोटल वहाँ से लेकर वहाँ पीछे देखो ये 200 फुट जितना भी नाले की जमीन ना खोद करके सर केवल झुग्गी पे फोकस कर रहे हैं, झुग्गी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ पे हुआ था मतलब वहाँ पे द्वारका में कूड़ा कर की वजह से तुम्हें और ज़्यादा दिक्कत आएगी। जो मेरे जहाँ तक समझ में आती है, ये जो वहाँ भी कूड़ा की वजह से हिसाब किया था। कूड़ा तो सर बस यही एक जगह हो गया, बाकी सारी झुग्गी है सर, बस ये कि एक ही भाई ये जब आगे कोई भी पदाधिकारी अधिकारी दिखेगा तो ये सब दिक्कत होती है। क्योंकि अभी नजफगढ़ में पूरा 24 एकड़ साफ हो गया, 24 एकड़ में था ऐसे ही बना हुआ था और सब साफ कर दिया। अम्बेडकर नगर की झुग्गियाँ जो सरकार तोड़ने के आदेश दी है, ये तपती धूप में आखिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। बीजेपी सरकार ने गरीबों को कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन अब झुग्गियाँ टूट रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं कहीं भी देखिए, इससे बड़ा गलत क्या हो सकता है। ये 40-47 डिग्री तापमान में किसी के आशियाने को छीनने की कोशिश करना, वो भी कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में एनडीए की सरकार है, देश में एनडीए की सरकार है और मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान साहब उसमें भारत सरकार के मंत्री हैं। तो इस प्रकार से एनडीए को बदनाम करना, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बदनाम करना, ये कुछ अधिकारी कुछ पदाधिकारी इस प्रकार से पूरे दिल्ली में कर रहे हैं कि जहां भी गरीब दलित कुचले लोग हैं, बाहर के प्रवासी लोग हैं, बिहार पूर्वांचल के लोग हैं, उनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं और उनके पीछे लगे हुए कि इनको कैसे दिल्ली से भगाया जाए। लेकिन वो लोग ये भूल गए हैं कि दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, शंकर मिश्रा, मेरी टीम और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जो इन सबकी अस्मिता की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। और कभी भी जब भी इनको जहां जरूरत पड़ेगी दिल्ली में, जहां भी ऐसा अन्याय होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वहां खड़ी मिलेगी। और इन लोगों की समस्या के लिए जो भी पदाधिकारी या अधिकारी इसमें चिन्हित किया जाएगा कि कौन इस प्रकार से अफवाह फैला रहा। क्योंकि अगर नाले की जरूरत है तो नाले के लिए बहुत जगह है, इस प्रकार से नाले के लिए किसी को तोड़ा नहीं जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है अनुच्छेद 21 में सबको सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, बांग्लादेशी नहीं है, हिंदुस्तान के लोग हैं। इनके लिए पहले तो सबसे पहले आशियाना, घर, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली, ये अनिवार्य चीजें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और अनुच्छेद 21 में ये सभी
जो भी देश के एक एक कार्य जनता है उन पे लागू होता है। अगर सरकारी जमीन पे कोई व्यक्ति रह रहा है, सरकार को अधिकार है वो खाली करवा सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें पुनः जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है अनुच्छेद 21 में, उनको पुनर्वास किया जाता है। तो पहले इनको पुनर्वास किया जाए। जो भी अधिकारी पदाधिकारी इनको बताने आ रहे हैं कि ये नाले की जमीन है, नाला बनेगा, नाला बनाइए, बड़े शौक से बनाइए, लेकिन बिना इनका पुनर्वास के एक ईंट एक पत्थर को इनका नहीं हटा सकता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जहां इनका पसीना गिरेगा, एक एक कार्यकर्ता मेरे खून बहाने को तैयार है। और हमारे पास दिल्ली में कहीं रहने का कोई रिश्तेदार, कोई ठिकाना नहीं। कितने साल से रह रहे हैं आप? पानी भी नहीं देगा। कितने साल से रह रहे हैं आप? जन्म यहीं पे ही, मेरे माँ बाप सब यहीं पे मर गए, मैं यहीं पे पैदा ही हूँ, यहीं पे अम्बेडकर कॉलोनी नहीं। हमारे जो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार से कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे बसने दें, हमें कोई इतराज नहीं है। जमीन, घर की जमीन बेच बात के हमने यहाँ पर बनाया मकान, ऐसा वाला हम गाँव में कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? माया देवी। ये इस कॉलोनी का नाम क्या है? अम्बेडकर कॉलोनी। हाँ, ये बोलिए। अब आगे बताइए यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, इसलिए आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। क्या परेशानी है? हाँ, परेशानी हमारे को ये है कि कल आके यहाँ आके ना, यहाँ के धमकी आके दे रहे हैं। ये बोल सॉरी, धमकी दे रहे थे? क्या धमकी दे रहे हैं? जुग्गी तोड़ने की। यहाँ पे कल के परसों की बात है, जब कुछ यहाँ पे बंदे आए हैं, उनके साथ 2 पुलिस वाले थे, पहले से उधर से दीवार निकाल के लाए हैं, बोलने लग रही है नाला जो है 36 मीटर का नाला है और हमारी सारी झुग्गियां जाने लग रही है। ठीक है, तो कहना अगर आप खाली कर दो, खाली नहीं करोगे तो सोमवार मंगल तक पूरी आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। नोटिस दिया आपको? कोई ने कैसे नहीं दिया। हाँ, 70 साल हो गए हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर ID कार्ड है और हमारे पास बिजली का बिल है, पानी भी, सब कुछ यहाँ पे हमारे पास सुविधा है, लेकिन अब अचानक ही हमारे पास सर पे पहाड़ तोड़ दिया है। गांव वाले इस जगह को खरीदना चाहते थे, हमारे को हटाना चाह रहे थे, लेकिन हमने नहीं हटा। देखो हम गरीब आदमी है, गांव वाले पैसे वाले, ये उमरा वाले गांव वाले मिलकर पैसे भरे, हमारे को आगे से नाला नहीं निकल रहा है, खाली हमारी झुग्गी सफा कर रहे हैं। गांव वाले हमारे पे दाब धोस कर रहे हैं, हमारे को धमकियां देते हटे मार के। 4-5 साल हो गए हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पानी से भी परेशान करते गाँव वाले, हमें धमकियां देते। छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? की कोशिश करते, नाला उधर से मुड़ रहा था, सरकार ने भी उधर से निकाला था। 2 साल से पटवारी आ रहे थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाँव वाले ये मिलके पैसा भर के और हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं और खुद डेरिया बनाना चाहते हैं, जबकि गांव वाले 10 बार अपनी जगह का मुआवजा लेके और बेच रहे हैं, सरकार हमारी कुछ नहीं सुनते। ये गांव वाले हमारे पे दबाव कर रहे हैं और नाला उधर से था, पैसे खिला के सरकार को तब यहाँ से खाली करा रहे हैं हमारे को। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकार से विनती है, नमस्कार। हम 60 साल से यहाँ, हमारे पूरे परिवार यहाँ रह रहे हैं और हम यहाँ रहन बसेरा करा है। अब सरकार कल परसों से आ रही है, बिना नोटिस के, बिना कोई इतला करने से तोड़ फोड़ करने की हमारे को बोल गया, तोड़ फोड़ कर रहे हैं नाले के बहाने। नाला छोटा सा है और वो 90 फुट की क्या कहते चौड़ाई ले रहे हैं और वही बहाना उठा के कर रहे हैं। हम 60 साल से हमने गांव की जमीन बेच बाच के और वहाँ के सब कारोबार बेच के अब यहाँ आके बच गए हैं और वहाँ लागत हमने यहाँ लगा दी। अब हम कहाँ जाएंगे? तोड़ फोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे को सरकार से विनती है कि हमारे को कहीं जगह दिखाई जाए या हमारे को कहीं रेड सिटी के। जहाँ दिल्ली में एक तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि जहाँ झुग्गियां हैं उन झुग्गियों को तभी तोड़ा जाएगा जब तक उनको फ्लैट नहीं दिए। फ्लैट देने के बाद ही झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? यही रेखा गुप्ता से हमारी फरियाद है, विनती है, यही विनती है कि आप फ्लैट या कोई भी या जगह ही हमारे को दिखा दो या जगह दे दो हमारे को फ्लैट की जरूरत है। हमारे को ऐसा नहीं कि जगह थोड़ी सी मिल जाए रहने के लिए दिल्ली में, तो वही गुजारा कर लेंगे। हम बहुत परेशान हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, बहुत ज्यादा हो गया। धन्यवाद, यही बात कहना चाहते हैं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में है, बच्चे भी परेशान हैं हमारे। बस रेखा गुप्ता से यही हमारी विनती है।
बोलिए। बेटा हम बहुत 70 साल से यहाँ हम पसरे, 70 साल से हमारे को दुखी कर दिए, गांव के भी दुखी कर दिए, हमारे को पानी से भी दुखी कर दिया, हमारे को हम जैसे मुर्गी जैसे तड़पते हैं जी। हम गरीब आदमी बहुत हमारे को परेशान। कितने परिवार हैं यहाँ पर? कितने परिवार हैं? 50, 100 कितने परिवार? 100 परिवार। हाँ जी, 200 झुग्गियाँ हैं। हाँ जी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। 200 झुग्गी का परिवार है और 60 साल से है 200 झुग्गी का परिवार, और साल से रह रहे हैं, और यहाँ रहने का वास्तु बनाया है। गाँव की जमीन भी बेच के हमने यहाँ लगा दिया है बस। और हमने सरकार से विनती करी है, रेखा गुप्ता से विनती करी है, वो हमारी फरियाद और हमारी विनती सुनी जाए बस। और एमएलए से आप मिले? कल एमएलए के पास मैं गया था, एमएलए के वहाँ पे वो मिले हुए हैं, वो कहने लग रहे कि एमएलए यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, कहने लग रहे आधार कार्ड अपन सारे इकट्ठे कर दो और मुझे दे दो, मैं कार्रवाई करता हूँ। जब हम वहाँ पर उसके बाद हमने फोन किया तो उसके बाद कह रहे भैया हमारे कुछ नहीं कर सकते। जयवीर राणा निगम पार्षद। माननीय श्री रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है, घोषणा पत्र में बीजेपी जीतने से पहले घोषणा पत्र में आह्वान किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान मिलेगा, और यही आह्वान केजरीवाल सरकार ने भी किया था। तो हमने उन पे भी विश्वास करके केजरीवाल की सरकार को जिताया था भरपूर। उन्होंने झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़वाई आज तक, लेकिन इन्होंने लुभावना दे करके हम लोग बीजेपी सरकार को फुल सपोर्ट दिए हैं। पिछली बार भी दिए थे, नहीं जीते वो उनकी सिरदर्दी है। इस बार भी हमने पूरा फुल सपोर्ट देके बीजेपी सरकार को लाया है, और हम इस लालच में बीजेपी सरकार को लाया है कि हमारी झोपड़ी, जहाँ पे उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि जहाँ झोपड़ी है वहीं मकान मिलेगा, इसी लालच में हमने झोपड़ी के लिए, अपने मकान के लिए हमने इनको दिल्ली सरकार श्री माननीय रेखा गुप्ता जी को वोट देकर के जिताया है। तो हमारी जो आस है उसको आप एकदम निचोड़ रहे हो, बुलडोजर की तरह दबा रहे हो। इस प्रकार से अत्याचार नहीं चलेगा सरकार का। आज इस प्रकार से आप कर रहे हो, आगे आने वाली समस्याएं आपके लिए बहुत कष्टदायक होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है माननीय श्री रेखा गुप्ता जी से कि आप हम लोगों को बचाइए और हम लोगों को कहीं शरण दीजिए। नहीं शरण देना है तो मुझे आकर के स्वयं बताइए, आश्वासन दीजिए कि मैं कहाँ को जाऊं। जंगल राज मत करिए। ये बिहार यूपी सुधर गया है, दिल्ली को भी सुधारने की कोशिश करिए। हमारी सरकार से ये अनुरोध है, कृपा हमारे गरीबों पे ध्यान दीजिए। हम पिछले 50 वर्षों से यहाँ, मेरे दादा बाबा खत्म हो गए, पानी की समस्या थी, हमने पाइपलाइन बिछवाई, इसी तरह से अपने पैसे से पाइपलाइन बिछवाई, पानी की समस्या दूर करा, मीटर लगवाया, खंभे ऑनलाइन लगे हुए हैं, केबल तार लगे हुए हैं। ये बताइए सरकार में कहाँ कानून है कि बगैर तार के कटे हुए, बगैर खंभे के उखड़े हुए उस पर बुलडोजर चल जाएंगे? हमें कहीं भी सरकार में दिखाई नहीं देता है। ना यूपी में ऐसा कानून है, ना बिहार में ऐसा कानून है, तो दिल्ली में ऐसा कहाँ कानून बन गया है जो बगैर लाइट को काटे हुए, बगैर कर्मचारी सरकारी को इतला दिए हुए, बगैर हम लोगों को नोटिस दिए हुए यहाँ बुलडोजर लेकर खड़े हो गए। आज के 10 साल 20 साल पहले पुराने कर्मचारी थे, उन्होंने और राइट मुझे बता दिया है, हम लोगों को बता दिया है कि नाला पीछे से है, आप लोग की झुग्गी की कोई परेशानी नहीं होगी, नाला निकल जाएगा, सरकार का काम हो जाएगा, आप लोग जहाँ हैं वहाँ पड़े रहिए। ऐसा है कि ये जमीन कोई बिल्डर या कुछ ऐसे जी अरे यही तो हुआ है। 70 साल पहले, 70 साल का ये रास्ता हुआ है, खुला हुआ है, रजोकड़ी में, हाईवे में जुड़ा हुआ, ये भी भू माफिया ने बंद करवा दिया। उसी प्रकार से हमारी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने के लिए इसमें भू माफिया के अलावा और किसी का हाथ नहीं हो सकता। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब